अमेरिका के तमाम बड़े शहर धीरे धीरे जमीन में धंस रहे हैं। सिर्फ समंदर के किनारे वाले शहर नहीं, बल्कि वो शहर भी जो मेन लैंड के अंदर है। एक नई रिसर्च ने साबित किया है कि यूएस के 28 सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर किसी न किसी हद तक सिंक हो रहे हैं। अर्थ के सिंक हो जाने वाले इस फिनोमिनॉन को लैंड सबसाइडेंस कहा जाता है। और इस बार डेटा इतना डिटेल्ड है कि हर 90 फीट के हिस्से का उतार चढ़ाव अलग अलग मैप किया गया है। सबसे हैरत की बात यह है कि कुछ शहर एक जगह से नीचे जा रहे हैं तो दूसरी जगह से ऊपर उठ रहे हैं, और ये अनइवन मूवमेंट इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूस्टन सबसे तेज नीचे जाने वाला शहर निकला, जहां 40% से ज्यादा इलाका हर साल 5 mm या उससे ज्यादा सिंक हो रहा है, और कुछ जगह तो 2 इंच पर ईयर तक नीचे जा रही हैं। फोर्ट वर्थ और डैलस भी इस लिस्ट में पीछे नहीं। न्यूयॉर्क के लगोर्डिया एयरपोर्ट, लॉस वेगस, वाशिंगटन डीसी और सैन फ्रांसिस्को के कुछ एरियाज भी तेजी से सिंक हो रहे हैं। रिसर्च ने ये भी बताया है कि लैंड सबसाइडेंस का सबसे बड़ा रीजन ग्राउंड वाटर का निकलना है। जब एक्वाफर्स से पानी निकलता है और दोबारा फिल नहीं होता तो जमीन अंदर से कंप्रेस होने लगती है और ऊपर से धंस जाती है। टेक्सास में तो ये मसला ऑयल और गैस की पंपिंग की वजह से और भी ज्यादा गंभीर है। कुछ शहरों में नेचुरल फोर्सेस की वजह से ये सब हो रहा है। जैसा कि 20,000 साल पहले ग्लेशियर्स नॉर्थ अमेरिका में थे, अब जब बर्फ चली गई है तो वो जगह आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है, जैसा कि न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, डेनवर और शिकागो वगैरह में। एक और शॉकिंग चीज ये सामने आई है कि बिल्डिंग्स खुद भी जमीन के नीचे दब रही हैं। न्यूयॉर्क की 10 लाख से ज्यादा बिल्डिंग्स का प्रेशर भी इस सबसाइडेंस का हिस्सा बन रही है। और सबसे डेंजरस चीज डिफरेंशियल मोशन है, जब एक एरिया नीचे जा रहा हो और दूसरा उसके साथ में ऊपर उठ रहा हो। इसमें इमारतें टिल्ट होने लगती हैं, फाउंडेशन पे प्रेशर पड़ता है और स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अभी तक एक्सपर्ट्स को इसका कोई खास सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा।